गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइल का धावा। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुतादिद अफराद इसराइली फोर्सेस की जेर हिरासत इसराइल मुंतकिल कर दिया, जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। फ्लोटिला गजा का मुआसवा तोड़कर वहां खुराक और अद्वियात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें 40 से जायद सिविल कश्तियों पर तकरीबन 500 पार्लियामेंटेरियंस, वकला और कारकुनान मौजूद। तकरीबन 23 कश्तियां अब भी सफर कर रही हैं जो गजा से 10 किलोमीटर दूर हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के एक्स अकाउंट से जारी पोस्ट में कहा गया कि अगले 6 घंटों में फ्लोटिला के जहाज गजा की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होंगे तो ग्लोबल समूद फ्लोटिला की तहरीक पूरी दुनिया को एक पैगाम देगी कि मुहासरा तोड़ना हमेशा मुमकिन था। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से गजा के लिए इमदादी फ्लोटिला को रोकने और कारकुनान को हिरासत में लेने को बैन अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है बैन अक़वामी कारकुन महसूर फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद दे जा रहे थे। इसराइल की कार्रवाई बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और तमाम कारकुनान और रज़ाकारों की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इजरायली फौज के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कारकुनान की फौरी रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की तरसील का मुतालबा। इन अफराद का वाहिद जुर्म यह था कि वो बेबस और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। ये इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। इजरायली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम को यकीनी बनाना ही वक्त का अहम तकाज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतही मुज़ाकराती कमेटी की मुज़फ़्फ़राबाद आमद। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात सुनने और मसाइल के हल के लिए बातचीत का आगाज़। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा, तमाम जायज़ मुतालबात पर गौर होगा। अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। मुशीर, अमीर मुकाम और दीगर रहनुमाओं ने भी मुज़ाकराती अमल में खुलूस नीयत का इजहार किया। अवामी एक्शन कमेटी से भी मुस्बत किरदार की तवक्को। कमेटी ने यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल इंसाफ और एहतराम पर मबनी बातचीत की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिदे, 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 6 आम शहरी जान से हाथ धो बैठे, 72 पुलिस एहलकार जख्मी, 12 की हालत नाजुक। जख्मी होने वालों में 50 आम शहरी भी शामिल। हुकाम की अवाम से सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत फैलाई गई फेक न्यूज़ पर कान न धरने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सख्त नोटिस ले लिया। शहरियों से पुरअमन रहने की पुरजोर अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है, ताहम मुजाहिदीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुजाहिदीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के टीवी चैनल को इंटरव्यू। वर्ल्ड टुडे के प्रोग्राम में कहा कि चीन के अपने हालिया दौरे के दौरान चीन के अवाम से बेपनाह मोहब्बत और अपनायत का इजहार करते हुए वो 16 से 17 मरतबा चीन का दौरा कर चुके हैं। चीन के अवाम की मोहब्बत मुझे बार बार यहाँ आने पर मजबूर करती है। सदर मुमलिकत ने कहा, CPEC की बदौलत पूरा खित्ता तरक्की करेगा, इलाकाई रवाबित मजबूत होंगे, बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब ने IMF के साथ जारी बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। कहा, IMF से मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। अब तक IMF के साथ जितनी बात हुई वो मुस्बत रही। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। अदालतों में कई टैक्स मुकदमात हैं, उनमें टैक्स वसूलियों का इम्कान है। इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। सियासी, समाजी और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में हालिया पंजाब में आने वाले सैलाब और उससे होने वाले तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह ने सैलाब मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, सिंध हुकूमत मुतासरा अवाम के साथ है। गवर्नर पंजाब ने सिंध हुकूमत के ताउन को सराहते हुए कहा, दोनों सूबों के दरमियान अवामी फलाह के लिए ताउन नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने कौमी यकजहती को मुल्क की तरक्की की बुनियाद करार दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। तारिक महमूद जहांगीरी की सुप्रीम कोर्ट से सदा सिंध हाई कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, उन्हें फर्द बनने और वकील मुक़र्रर करने का मौका नहीं दिया गया। एक तरफा फैसला इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी डिग्री की मनसूखी को बदनीयती और गैर कानूनी करार दिया। और बॉक्सिंग के फरोग में सिंध पुलिस का तारीखी इक़दाम। पहली बॉक्सिंग एकेडमी का संग बुनियाद तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ कराची में मुनक़िद। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की खुसूसी शिरकत। बॉक्सर शहीद आफरीदी और समीर भी तकरीब में मौजूद। आईजी सिंध ने कहा अकेडमी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान भर में बॉक्सिंग के फरोग का संग मील साबित होगी। तकरीब के अख्ताम पर मुंतखब 17 बॉक्सर्स में बॉक्सिंग किट्स और असनाद भी तकसीम की गई।